व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप मोस्ट बुक्स। इसके अलावा 4 मंथ स्ट्रेटजी लगभग आप सबको जैसे मालूम है, करीब करीब चाहे वो WBJE हो या फिर जेई मेन या फिर नीट या फिर नेशनल डिफेंस NDA के नाम से जाना जाता है। हर एक एग्ज़ाम का लगभग आप मान सकते हो 4 मंथ्स अभी रह चुका है, 4 to 5 मंथ्स। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा 4 मंथ स्ट्रेटजी ऑफ हाउ टू स्कोर, मतलब बेस्ट से बेस्ट स्कोर कैसे किया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी एंड कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा दैट विल गिव यू IIT, एम्स, JU या जादवपुर यूनिवर्सिटी और ये हाई रैंक ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑफिसर। आप चाहे कह सकते हैं इस बुक्स को आप अपने मतलब की बोल सकते हैं, आपको सक्सेस की बोल सकते हैं या फिर कुछ और, ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इस बुक के अलावा आपकी कोई भी एग्ज़ाम अधूरा रहेगी। मैं हमेशा मैं उन बंदों में हूँ जो आपको ऐसा बोलूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ या फिर किसी भी शहर की या फिर किसी भी नोट्स आपको फॉलो कर लो, लेकिन डेफिनेटली आपको बुक्स पढ़ना होगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं बता रहा हूँ, ये रिसर्च बता रही है। अगर आप देखोगे कि जो भी रिसर्च लेवल में अगर थोड़ा सा जाओगे, तो अगर आप नॉर्मली अगर आप गूगल में सर्च करोगे कि सक्सेसफुल रेट ऑफ सेल्फ स्टडी, यहाँ पे अगर आपको देखा होगा तो 90% आपको दिखने को मिलेगा, जैसे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नॉट ओनली दैट, आप इंडिया न्यूज़ के टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें ये बताया कि सेल्फ स्टडी ब्रिंग्स 90% बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन सम स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये तो तय है कि कोई ऐसे नहीं बोल सकता, या फिर आपको मैं ऐसे बहुत सारे कोर्स बता सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे नाम बता सकता हूँ जिन्होंने अपने जो भी सक्सेस रेट के पीछे जो भी सबसे बड़ा अवदान रखा है, वो सबसे है कि बुक्स आपको एकमात्र ऐसा की है जो आपको कभी भी मतलब लाइफ में आपको कभी भी आपको अंत तक, चाहे आपका शुरुआत से लेके आप कभी बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए या नहीं है, लेकिन आपको कभी रिटर्न इन वो बोलते हैं ना कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा हैप्पी फील होगा आपको, क्योंकि ये एकमात्र दुनिया में ऐसी चीज़ है जिससे आप बोर नहीं हो सकते। तो बहुत सारी बात हो चुकी है, लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपना जो भी WBJE हो या फिर जेई मेन हो, नॉट ओनली WBJE, जेई मेन, नीट, आप चाहे एम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मेरा इसमें फोकस रहेगा कि WBJE के स्टूडेंट WBJE के प्रिपरेशन के टाइम में कौन सा स्टूडेंट आपको कौन सा बुक्स फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं WBJE के बारे में। WBJE के सबसे मूल मंत्र है, जो सबसे टॉप लेवल की जो बुक्स है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कुछ करें या ना करें, मतलब ऐसा बंदा है जो मतलब टोटल बिना बुक्स पढ़े भी अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मैं उसको रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली PYQ जो आर्यन का बनाया हुआ है, WBJE इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2021 सॉल्व पेपर, जो कि लगभग आपको दे देगा करीब 8 से 10 साल का सॉल्व पेपर विथ क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। उसे डेफिनेटली कीजिए, डोंट वरी। आपको सारा का सारा ये सब कहाँ मिलेगा, आपको लास्ट 5 ईयर वाला वो तो आपको मिल ही जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ तो डेफिनेटली उसे ज्वाइन कीजिए। अब आते हैं कि इसके अलावा भी कौन सा बुक फॉलो करना है। बुक्स फॉलो करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सारा का सारा मैं जितने वाला बुक्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, सारा का सारा बुक्स के लिस्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि अगर आप लोगों किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, नॉट ओनली WBJE के अलावा अगर WBJE में सिर्फ WBJE के लिए आगे चलने वाला मैं जो भी बुक्स बोलने वाला हूँ, वो और एक है कि रूडिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ये देखो यार, आपको काफ़ी नया लगा होगा, लेकिन मुझे जितना मालूम चला मतलब WB स्टूडेंट्स के तरफ से कि भाई जो फ्रेंड्स से पता चला कि ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, जहाँ से आप अपना मतलब अगर आपको सिर्फ WBJE चाहिए, सिर्फ WBJE के कॉलेज चाहिए, तो डेफिनेटली आप सिर्फ इसी को करके भी JU मिल सकता है आपको। जी हाँ, आपने सही सुना है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में आपको सीट मिल सकता है सिर्फ रूडिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि इसका राइटर कुछ 2-3 राइटर एक साथ हैं,
करीब करीब इसे जो कि सिन्हा राय एंड दासगुप्त एंड मुखर्जी एंड मुखोपाध्याय, इस नाम से इसका बुक्स चारों ऑथर के हैं। ये बुक आपको इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा भी आप चाहे बिट सेट प्लान कर ले या फिर आप इंडिया की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ले, उसके लिए मैं जो कुछ कॉमन ऐसे बताने वाला हूँ जिसको आप डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। वो ये है कि सबसे पहले आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी बालाजी एम एस चौहान का है, बालाजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेई इसका आपको बुक्स के साथ साथ आपको मिल जाता है एक आंसर, जो भी इसके आंसर के लिए एक बुक मिल जाता है। एंड नॉट ओनली इसके अलावा भी आपको एक फ्लो चार्ट मिल जाता है, जो अगर आप उसे रट ले या समझ के रटिए, ऐसा मत बिना समझ के ऐसा रटना नहीं है, उसे समझ के अगर रटने याद कर ले तो आपका बहुत मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ऑर्गेनिक में आप शायद आपको 1-2 क्वेश्चन ही अटके, या चाहे वो जेई मेन हो या फिर किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम। इसके अलावा भी आपको करना होगा क्या, जो फिजिक्स पीसीएम में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो प्रीवियस है 41 ईयर्स आता है लगभग। इस साल आपको वो 42 और 41 ईयर्स एग्ज़ाम या बुक्स आता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस बुक का पीसीएम में चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए उसे ले लीजिए। इसके अलावा ये तो हो गया जो स्पेशल बुक्स मैंने रिकमेंड किया था। आपको मालूम है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो डेफिनेटली आपको करना क्या होगा। आप डीसी पांडे तो कर ही रहे हैं, उम्मीद करता हूँ उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसे डेफिनेटली कीजिए। एंड ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये सारा का सारा बुक फॉलो कर सकते हैं। अभी जो बता रहा हूँ सबसे पहले तो आप डीसी पांडे करिएगा। आर.डी. शर्मा, अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, आर.डी. शर्मा आपको करना ही है। अगर आपका एडवांस तलक का आपका टारगेट है तो डेफिनेटली आप आर.डी. शर्मा एंड डीसी पांडे को पूरा ऐसा कर लीजिए, पानी की तरह उसे कर लीजिए। एंड इसके अलावा भी आपको करना क्या होगा, जो एनसीईआरटी सबसे बड़ी और आखिरी चीज़, एनसीईआरटी आपको नहीं भूलना है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको सेंटेंस पढ़ना है तो आपको जानना होगा। अगर आपको सेंटेंस पढ़ना है, आपको एक सेंटेंस का याद करना है तो आपको डेफिनेटली आपका अल्फ़ाबेट आना चाहिए, आपको उस अक्षर को जानना पहचानना होगा। ये ऐसे एनसीईआरटी ऐसे काम करता है कि अगर आप चाहे कुछ भी कर ले, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी ख़त्म करना है। अगर अब कोई बोलेगा कि भैया उसके अलावा भी ये बहुत सारा मार्केट में बहुत सारा बुक आया है, मैं उनके बारे में मैं बताऊंगा नहीं। मैं ये जो बता रहा हूँ ऐसे नहीं कि मैंने बस बोल दिया, बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा एक्सपीरियंस के बाद ऐसा नहीं है। ये उनकी एक्सपीरियंस है जो अभी आईआईटी में, आईआईएससी बेंगलोर में, एमआईटी में है, उनके लिए। एंड उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसके अलावा भी आप लोग चाहे कुछ करें या ना करें, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंडेड करूँगा कि आप एनसीईआरटी डेफिनेटली फॉलो कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी सारा का सारा, अगर किसी और बोर्ड से आप अगर सीबीएसई और आईसीएसई से नहीं बिलोंग करते तो आप डेफिनेटली केंद्रीय विद्यालय या फिर कहीं से भी आप नहीं बिलोंग करते, जो एनसीईआरटी पढ़ाता है उनसे नहीं बिलोंग करते, बहुत सारे ऐसे होंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि उसका भी आपको मिल जाता होगा, उसका भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाता है। मैं सारा का सारा जितना लिंक मुझे मिलेगा मैं सारा का ऐड करने की कोशिश करूँगा। वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से आप अपना बुक खरीद सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सारा का सारा मैं जो भी आपका क्वेरी के हिसाब से 4 मंथ स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने अपना जो भी सजेशन वो मैंने रख दिया। आप चाहो अब अगर आपको सही में WBJ देके जादवपुर यूनिवर्सिटी चाहिए तो मैं स्पेशल जो रिकमेंड कर चुका हूँ वो तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा भी अगर आपका सिर्फ WBJ ही नहीं, पूरा लगभग आप सोच रहे हैं कि मुझे जेई मेन, बिट सेट, कॉमेट के या फिर WBJ या इसके अलावा या फिर हर एक स्टेट लगभग मुझे 5 से 6 या फिर हर साल ऐसा होता है कि +2 के बाद हर कोई +2 के बाद हर कोई जो प्लान करता है कि लगभग 5 से 7 एग्ज़ाम देता है, तो उनमें से किसी भी एक में वो चला जाता है। चाहे बंदे को जाना एक में हो लेकिन वो देता 5 से 7 है। इसके लिए मैंने जो बीच में से जो भी जितना बुक्स बताई है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐसा लिस्ट मिल जाएगा, ऐसा सीरियल के हिसाब से, तो आप उसे जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग लास्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे कुछ करें या ना करें, PYQ ज़रूर करें, 41 ईयर्स कर लें।
एंड एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करें। बस इतना ही। आगे चल के मैं आगे आने वाली बातों में जो भी आपको फर्स्ट ईयर का क्या रोड मैप है, आपको कौन सा बुक्स फॉलो करना है, या फिर आपको हो सकता है कि आपका जो क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में ना आए, तो आपको आपके लिए बेस्ट कोर्स कहाँ से होगा। यूट्यूब में अगर आपको चाहिए फ्री ऑफ कंटेंट, तो आपको कौन सा चैनल फॉलो करके आपको अपना क्लास का स्टडी जो एकेडमिक वो आप क्लियर कर सकते हैं, या फिर अपना कोडिंग का जो भी सब्जेक्ट वो क्लियर कर सकते हैं, चाहे आपको वेब डेवलपमेंट में जाना हो या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, या फिर आपको कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना है, या फिर आपको डीसीए करना है। हर एक के वीडियो मिलेगा। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना होगा। उसके अलावा भी आपको करना क्या होगा, अपने दोस्तों को भी बताओ यार। सिर्फ आपके अंदर ये रहेगा तो ज़रूरी नहीं कि आपको सारा का सारा सब कुछ जाने, अपने दोस्तों को भी बताओ। इससे होगा ये होगा कि आप जितना अपने पार्टनर के साथ पढ़ाई करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। एक हमेशा एक बात रखना, एक टीचर जिस चीज़ को इसमें काफ़ी सारा मेम्स भी बन चुका है, आप लोगों सही से मुझसे अच्छे से आपको मालूम है कि एक टीचर अगर एक चीज़ को 10% 90% कॉम्प्लिकेटेड में ये पढ़ाए, तो वही चीज़ आपके दोस्त, आपके यार, आपके फ्रेंड 10% कॉम्प्लिकेशन 10% ईजी बना देता। मतलब आपको जो 90% टाइम लगता था, 90% समझने में आपका एनर्जी आता था, वो सिर्फ 5 to 10% या फिर उससे भी कम कह सकते हो, इतना में आपको समझ में आ जाता है। अगर ऐसा कितनों के साथ हुआ है डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए, अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा तो। और एक चीज़ कि अगर आपको लगता है और भी कुछ बुक ऐड्स करना चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में रिकमेंडेड कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, लेते हैं अलविदा। अगले वीडियो में फिर सुनेंगे, तब तक बाय।